मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में कुल 347 निकायों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में 133, दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग होगी। और आपको यह भी बता दें कि जिसके लिए कुल 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया एक साथ 11 जून को शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 18 जून रखी गई है। 22 जून को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। और पहले चरण के लिए 6 जुलाई को वोटिंग होगी, 17 जुलाई को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा और गिनती 18 जुलाई को होगी। ईवीएम के जरिए सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। वोटर्स को नोटा का विकल्प भी दिया जाएगा और नगर निगम के महापौर जनता सीधे चुनेगी, जबकि नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे। उनको पहला राउंड होगा पंचायत का, 1 जुलाई को दूसरा राउंड होगा पंचायत का। और इन इलाकों में जहां पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, उन एरियाज़ के अर्बन बॉडी के चुनाव हम 6 तारीख को लेंगे। और ये अधिकांश ऐसी जगह हैं जहां पे 8 को चुनाव नहीं है। और दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई फर्स्ट फेज की, 6 जुलाई को वोटिंग और 17 जुलाई को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण की, और द्वितीय चरण की 13 जुलाई को वोटिंग और 18 जुलाई को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सर, आज तारीखों का ऐलान, इस बार बहुत अच्छी बात आपने भी कही कि कम से कम समय तक आचार संहिता लगाने की कोशिश हमने की है। क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं, कम समय तक आचार संहिता लगी रहे, प्रदेश का विकास न रुका रहे। प्रदेश के विकास के लिए आचार संहिता कम समय तक निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सर, अगर हम बात करें तो बूथों की, जो संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ हैं, उनके निरीक्षण के निर्देश भी बीते दिन आपने दिए थे। पूरा निरीक्षण हो चुका है, सब चिन्हित किए जा चुके हैं। आज कलेक्टर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसी पर बात करनी है कि कितने निरीक्षण कर लिए, कितने बचे हैं। निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। जो चेकिंग है, फर्स्ट लेवल चेकिंग आप बता रहे हैं पूरी हो चुकी है, सभी व्यवस्थाएं ईवीएम को लेकर दुरुस्त हैं? जी, दुरुस्त है। आगे और राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं वो हम पूरी मान के चले, राज्य निर्वाचन पूरी तरह हम न जाने कब से तैयार हैं भाई। पहले से अंदेशा था कि कभी शॉर्ट नोटिस में चुनाव करने की जानकारी मिल सकती है कराने? नहीं, हम लोग तो इस हालत में बैठे थे कि चुनाव हो ही रहा है, हमने अनाउंस भी कर दिया था चुनाव। जो हमें रोकने पड़े तो हम उस समय पूरी तरीके से तैयार। वहीं मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद होने जा रहे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सख्ती से आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर और एसपी को एक साथ अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड करने और अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर भी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जोर दिया। साथ ही जिलों में कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण सेल स्थापित करने के भी कलेक्टर एसपी को निर्देश दिए हैं। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और सीसीटीवी से निगरानी की पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही समय समय पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जरूर हो। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। आकाश, तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से एसपी और अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बिल्कुल कीर्ति, स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर चुका है। ऐसे में अब तैयारियों का दौर, समीक्षा का दौर राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहा है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। एसपी और कलेक्टर के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बैठक की। उन्होंने तमाम अहम दिशा निर्देश एसपी और कलेक्टर्स को दिए हैं, क्योंकि अब एमपी में आचार संहिता लागू हो गई है जो 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। ऐसे में आचार संहिता का पालन हो, अगर कहीं जरूरत पड़े तो सख्ती से पालन किया जाए, ये दिशा निर्देश सभी एसपी और कलेक्टर्स को दिए गए हैं। इसके साथ ही जो ईवीएम से संबंधित जानकारी है
वो राजनीतिक दलों को दी जाए और सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम में लगाए जाएं, बूथ्स पर लगाए जाएं, ताकि वहां की निर्वाचन की प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है कि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट कैसा होगा और कितनी मजबूत व्यवस्था होगी, क्योंकि धारा 144 लागू है। ऐसे में धारा 144 लागू होने के बाद तमाम तरह के प्रतिबंध हो जाते हैं और इस संबंध में भी दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से दी गई है कि आचार संहिता के साथ साथ और जो तमाम निर्णय है वो जिला स्तर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो ले। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करने के लिए भी निर्देशित किया गया है, क्योंकि बारिश का समय है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है और संपन्न चुनाव निर्विवाद तरीके से हो, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि निकाय चुनावों, पंचायत चुनावों में किस तरह की व्यवस्था होगी। बिल्कुल, किसी तरह की दिक्कत ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके साथ ही चुनाव हो जाए, इसी को लेकर के लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।